हिंदू धर्म में सावन मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव भक्त पूरे साल इस माह का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। कहते हैं सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मन की सभी मुराद पूरी हो जाती है। पूर्णिमा तिथि के अनुसार सावन महीना का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो रहा है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। वहीं संक्रांति के अनुसार सावन महीना का आरंभ 16 जुलाई से सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही हो जाएगा। पूर्णिमा के अनुसार सावन में 5 सोमवार होंगे। पूरे एक माह तक भक्तगण शिव भक्ति में लीन रहेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए सावन का महीना अति उत्तम माना जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस पूरे माह में शिवजी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन मास महादेव को अति प्रिय है। इस माह में शिव शंकर अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में भक्तगण कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते और बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल सावन मास कब से शुरू हो रहे हैं और पहला सोमवार का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को ही रखा जाएगा। बता दें कि इस साल सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। बता दें कि सावन का महीना 19 अगस्त को खत्म होगा। इसी दिन आखिरी सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। सावन सोमवार का महत्व। सावन सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। साथ ही और शिव गौरी जैसा दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है। वहीं सावन में भगवान शिव और मां गौरी की आराधना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय महीना है। कई लोग विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखते हैं ताकि वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। सावन का महीना भारत में मानसून के मौसम के साथ मेल खाता है, जो पुनरुत्थान और उर्वरता का प्रतीक है। यह समय प्रकृति की सबसे सुंदर अवस्था होती है और वर्षा को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। इस महीने के दौरान भक्त अक्सर शिव मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग का अभिषेक पूजन करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र जैसे प्रार्थनाएं करते हैं। सोमवार को व्रत रखना, जिसे सावन सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है, आत्मिक विकास और आशीर्वाद प्राप्त करने की एक आम प्रथा है। हर साल सावन में भगवान शिव के कई भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया या कांवड़िया कहकर पुकारा जाता है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िये सुल्तानगंज, गंगोत्री, गौमुख और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों से गंगा जल लाने के लिए जाते हैं और फिर इस जल को वे अपने गृह नगर के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। वैसे तो कांवड़ जल सावन के किसी भी दिन चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु इस कार्य के लिए श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि को या सावन शिवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। चलिए जानते हैं 2024 में कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है और इस साल कांवड़ जल कब चढ़ेगा। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति 19 अगस्त को होगी। लेकिन कई जगह कांवड़ यात्रा का समापन सावन शिवरात्रि के दिन होता है, जो इस बार 2 अगस्त को पड़ रही है। इसके अलावा कुछ जगहों पर भादो महीने तक कांवड़ यात्रा जारी रहती है। बता दें कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है, जिसकी शिव भक्त पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं। मान्यताओं अनुसार कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं। बता दें सावन महीने में शिव भक्त गंगा तट पर जाकर कलश में गंगाजल भरकर लाते हैं और उसको अपनी कांवड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने मूल स्थान के शिवालय में लाते हैं और फिर यहाँ के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कहते हैं भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और फिर इस गंगाजल को उन्होंने यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव पर चढ़ाया था। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और मां पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में सागपात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है। दही की तासीर भी ठंडी होती है। ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसलिए अधिक जरूरी न हो तो सावन के महीने में दही का प्रयोग न करें। सावन के महीने में दूध का सेवन करना भी नुकसानदेह माना जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। सावन में ऐसा माना जाता है कि गाय और भैंस जो हरा चारा खाती हैं, उसके साथ वे काफी मात्रा में कीट पतंगों का भक्षण कर जाते हैं। इसलिए दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए सावन में दूध का सेवन न करें तो बेहतर है। सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन भोगवासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। श्रावण मास का प्रत्येक दिन बेहद फलदायी है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है, उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही उस व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती है। मान्यता है कि सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। इस महीने में सावन के दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद आदि अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए पहले आपको बताएं कि इस महीने का विशेष महत्व क्यों है। सावन महीने का महत्व। दाम्पत्य जीवन। सावन के महीने में पति पत्नी को साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। आर्थिक स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मनोकामना पूर्ति। सावन के महीने में प्रतिदिन 11 व 21 बेलपत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसे मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रोजगार कारोबार। सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी की पायल चढ़ाएं। इससे नौकरी व व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं और इसमें तरक्की होती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।